अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे जी हम कर रहे थे नाश्ता, और आज का नाश्ता जो है ना थोड़ा सा स्पेशल हो गया है। ये नज़र आ रहा है आपको? ये मैंने घर पे नहीं बनाए, ये ना होते हैं ख़त्म वगैरह में ना यूज़ होते हैं मंडे। इसको ना हमारी जो इलाके की ज़ुबान है ना, इसमें मंडे बोला जाता है। बहुत बड़ी बड़ी जो रोटियां होती हैं ना वो होते हैं, और उसके फिर चार चार छः छः पीस करके तो फिर वो दिए जाते हैं। तो ये हमें दरस से आए थे, तो रात को तो फिर हम खाना वगैरह खा चुके थे, तो उसके बाद फिर ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये ना फिर दिन को थे, और अम्मी कहती हैं ऐसे तो ये खाने नहीं होंगे, तो चलो इसको ना थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। और घी लगाने के बाद ये सही पापड़ बन गए थे, क्योंकि ये पतले बहुत होते हैं। और पता नहीं उन्होंने लो रखी होती है क्या, वो ड्राम सा होता है ना, उसके ऊपर बनते हैं, इतने इतने बड़े होते हैं। तो इस वजह से ना फिर वो पतले हो जाते हैं। तो मैंने तो ये बनते भी देखे हैं बहुत, जो है ना कोई एक क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं ना, किसी का टैलेंट टैलेंट है, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। तो उस तरह से बनते हैं। तो जी उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं अम्मी का ड्रेस काट लेती हूँ, क्योंकि अपना तो मैंने कटिंग शटिंग कर ली है और सिलाई करना भी स्टार्ट कर दिया है। सिलाई करना स्टार्ट से मतलब कि एक दिन में एक सूट तो मैं सी सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ कि काम भी करना होता है। फिर मैंने वीडियो की एडिटिंग शेटिंग का काम, अपलोडिंग का काम, और फिर ना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मेरे पास टाइम नहीं इतना होता। तो जितना फिर मुझे टाइम मिलता है ना, उसमें मैं थोड़ा सा सिलाई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो आज अम्मी का ना कपड़े की जो सूट है ना उसकी कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ना मैं कर रही हूँ ड्राफ्टिंग, क्योंकि मैंने ना एक प्रॉपर तरीके के साथ सीखे हुए हैं कपड़े सिलाई करने। तो मैं बस उसी को यूज़ करके ना तो कटिंग वगैरह और स्टिचिंग करती हूँ। तो इसके अलावा तो मुझसे होती नहीं है, क्योंकि जैसे इंसान शुरू से सीख लेता है ना, मैंने ना मैट्रिक के बाद सीख लिया था, और फिर अब मेरी वही आदत है, वो चेंज नहीं हो सकती अब ना। जैसे मैंने सीखा था बस अब वैसे ही मैं सारी ज़िंदगी जो है ना इसको करती रहूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है ये वैसे। और ख़ास तौर पे ये जो दौर चल रहा है ना महंगाई का, उसमें तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हमने पता किया था जो लोग सिलाई करते हैं ना रेशमी सूट का, हमारे इलाके में 1000-1200 सिलाई लेते हैं एक नॉर्मल सूट जो है ना रेशमी सिलाई करके देने का और शमीज़ लगा के। तो बहुत ज़्यादा ना एक्सपेंसिव पड़ जाता है अगर आप करते हैं। तो खैर कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आता है सिलाई करना, तो फिर मैं जो ना खुद ही कर लेती हूँ। और भी यहाँ पे ना हमारा प्रोग्राम बन गया था मेरा और अम्मी का, कि हम ना बाज़ार से होते हैं, थोड़ा सा काम था तो वो कर आते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग साथ कर आएंगे। और जो है ना क्योंकि अब्बू भी घर पे नहीं है, तो जब अब्बू घर पे नहीं होते ना फिर हमारा टाइम भी नहीं इतना ख़ास पास होता। तो फिर हमने कहा कि चलो हम जो है ना शॉपिंग कर आते हैं, तो जो काम ख़त्म हो जाए वही बेहतर होता है। मैं ही जाना तो जाते जाते फिर 3 बज जाने ਅਸੀਂ हूँ। देखते रहे ना, यहाँ घर पकाए उन्होंने। और वो जी रास्ते में ना हमें मिल गई थी एक आंटी, उनका घर भी उधर ही है, जहाँ जिस रोड की साइड पे ना हम जा रहे थे ना वहीं पे उनका घर है। तो वो भी जा रही थी ना, तो उनके साथ बातें शातें कर रहे थे, साथ बच्चे भी थे। तो मैंने कहा चलें आप भी ना हम ये खुद ही दिखा लेते हैं। और यहाँ पे ना हम अड्डे में पहुँच चुके हैं, हमारा इतनी दूर नहीं है, मतलब वहीं पे हम रहते हैं, वहीं पे हमारा बाज़ार है। तो फिर हमें ना बड़ा फ़ायदा है इसका, जब मर्ज़ी दिल करता है उठ के चले जाते हैं। और ये ना बारिश का कीचड़ है, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो बस सबके इलाके में हुई है, सबको पता ही है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना हो गई थी बारिश, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। और फिर यहाँ पे ना सीधे हम आए थे इस शॉप पे, क्योंकि सबसे पहले हमारा काम इसी शॉप पे था। तो ये कॉस्मेटिक की शॉप है, वो और तो कुछ नहीं मैंने लिया था, बस मुझे ना ये चीज़ बड़ी पसंद थी। नेल पेंट मेरी ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना इसको ले लेती हूँ। तो आज मेरी पसंद के कलर आए हुए थे, तो इन दोनों को मैंने निकाला, मैंने कहा चेक करके देख लेती हूँ। उनके पास ना रश काफ़ी था, हम उन्हीं से सौदा लेते हैं ना इस तरह का। तो फिर वो बोल रहे थे आप ही काट लो ना। तो मैंने कहा चलो जी हम खुद ही निकाल लेते हैं और देख लेते हैं। कहते हैं मैं उनको सौदा दे रहा हूँ, आप निकाल लें, कोई मसला नहीं है। नो तो शादियाँ तो कुछ लेनी है नहीं है। एडो वो थल्ले जड़ा ना लगदा सूट एंड डिजाइन है ना जो सच्ची में लगी। चल मुकाओ फिर जलेंगे।
और मेरी अम्मी को लेनी थी बालियाँ, लेकिन उनको कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। डिज़ाइन वाले को कहती थी ये डिज़ाइन प्यारा नहीं है, शादियों को कहती शादियाँ मैंने लेनी नहीं है। तो ये देखें जी, ये बड़ा ना खूबसूरत सा आया हुआ था, ये सब्ज़ी बनाने वाला ना, जैसे लोहे के होते हैं ना स्टील वगैरह के, तो उसी तरह का ये था। और जो सबसे पहले मैंने पकड़ा हुआ था ना, वो स्टील का था, बेलन वगैरह जिसके ऊपर रोटियाँ नहीं बनाते, तो वो था। तो मैंने कहा वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। टूटे हैं और यहाँ पे हम आ चुके थे वापसी। जो जो काम हमारा करने वाला था वो हमने कर लिया, जो लेना था हमने ले लिया। और मैंने ना कुछ क्लिप्स की साउंड वही रखी है क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो फिर जो है ना उनको दिखाना चाहिए। रियलिटी जो चीज़ होती है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। और बस यहाँ पे कीचड़ कीचड़ ही नज़र आ रहा था सारा, तो फिर मैंने वीडियो ख़त्म कर दी। और फिर यहाँ पे ना घर आके इतने ज़्यादा, बाज़ार जाओ ना बंदा 1-2 घंटे के लिए भी जाए ना, तो ऐसा होता है पूरा दिन लगाया था। तो बस फिर आते ही हमने बना ली थी चाय, और ये मैक्रोनियाँ पड़ी हुई थी कुछ, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं इनको ख़त्म करती हूँ, क्योंकि बंदा जाता है ना जब, तो भूख भी बहुत लग जाती है वापसी आते वक़्त ना। तो बाज़ार की कोई चीज़ हम लेते नहीं हैं। अक्सर आपने व्लॉग में देखा होगा कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, बहुत ही कम है अगर कोई चीज़ लेकर आएँ, तो फ्रूट वगैरह हमारे बाबा ले आते हैं। और जो दूसरी बाज़ार की चीज़ें होती हैं ना वो मेरी अम्मी खाने नहीं देती, तो फिर हम कुछ इतना ख़ास लेते नहीं हैं। और घर में जो है ना कहती हैं घर में बनाओ जो भी बनाना है, आज ये बना लो वो बना लो, जो बनाना है घर में बना लो। तो लेकिन बाज़ार की चीज़ों को ना ज़्यादा वो तरजीह नहीं देती, तो कहती हैं बस देसी खाने खाने चाहिए। और फिर जी पेट पूजा करने के बाद मैंने जो है ना अपनी शॉपिंग खोली, तो मैंने कहा चलो अब दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ। ये है जी एक लिया था जग मैंने ऑयल के लिए, तो ये बड़ा ज़बरदस्त बड़ा क्यूट लगता है वैसे, और इसका ना वज़न भी बहुत था, वेट काफ़ी ज़्यादा था इसका। और साथ में हमने ले लिए थे कप, ये हमें पसंद आ गए थे, लेकिन इनके ऊपर जो खट्टा मीठी है ना उसको हमने इग्नोर करना इतना ज़्यादा था, तो बाद में ना फिर हमने धो के रख लिए थे। और ये नेल पेंट वो मैंने आपको दिखा दी थी वहाँ पे, इनकी शेड्स मुझे इतनी अच्छी लगी थी, और यहाँ पे मैंने लगा के भी देखी हैं, और मुझे ना बड़ी ये दोनों कलर ही मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो अम्मी कहती हैं चलो ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। तो मुझे यही कलर पसंद, मुझे ना लाइट लाइट कलर पसंद है, हर चीज़ लाइट लाइट में हो ना बड़ी ज़बरदस्त लगती है। तो ये हमने एक रोटियां बनाने के लिए लिया था बेलना, चकला बेलना इसको बोलते हैं हम तो अपनी ज़ुबान में। तो ये जो है ना स्प्रिंग वाला लिया था, क्योंकि हमें इसकी आदत हो चुकी है। ये जो चीज़ें होती हैं ना कोई भी अगर आपको इसकी आदत हो जाती है तो फिर जो है ना आपको वही लेनी पड़ती हैं। और साथ में अम्मी ने ये एक ब्रश ले लिया था, हालांकि हमारे घर में काफ़ी थे ब्रश, लेकिन कह रही थी मेरी अम्मी ने ना अलग अलग रखे होते हैं। जो दजियाँ वगैरह होती हैं ना रोटियों के लिए उनके लिए अलग, जो कपड़े होते हैं उनके लिए अलग, जो जूते होते हैं उनके लिए अलग। और ये बिस्किट हैं, ये भी आपने देखे थे जो बाबा लेकर आए थे ना, वो तो ख़त्म हो गए थे। तो फिर हमने कहा कि चलो अब हम जा रहे हैं तो हम खुद ही ले आते हैं, उनके आने तक फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। तो फिर हमने जो है ना ले लिए। बस यही आज शॉपिंग की थी, तो जो है ना फिर भी चाहिए ये चीज़ें थी ना, तो मैंने कहा चलें जी आज हम यही कर लेते हैं। बाद में फिर जब बाबा आएंगे ना फिर उनकी शॉपिंग अभी थोड़ी सी रहती है वो करेंगे, फिर जाके होगी शादी की शॉपिंग कंप्लीट, पता नहीं है कब होगी, तो लेकिन हो जाए। तो जी उसके बाद ये चावल आए थे दरबार पे, तो जब हम जा रहे थे ना उधर उधर बाज़ार, तो फिर हमें रास्ते में वो मिले, तो उन्होंने बोला कि आप भी ले लें। फिर हमने ना शापर में डलवा लिए थे, और ये आके घर में डब्बे में डाल के रखे हुए थे। और हमने शाम को फिर कुछ भी नहीं बनाया, अम्मी को भी इतनी ख़ास भूख नहीं थी, मुझे भी इतनी ख़ास भूख नहीं थी, तो हमने कहा चलें आज हम यही खा के गुजारा करते हैं। तो क्योंकि और तो कुछ गुंजाइश नहीं है, तो बस ठीक है यही खा लेंगे। और मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।